बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो भाई, इसमें हम लोग आज ना बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मान के चलना कि अब आपकी +2 क्लास स्टार्ट हो गई है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी पोर्शन है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हर चीज़ इसमें आपकी +2 में यूज़ होगी। और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो कॉपी हैं, मतलब मैंने नोट्स को बनाए हुए हैं, खुद बनाए हुए हैं। तो जो कुछ नोट्स +2 के हैं, कई चीज़ें मैंने +1 की उसमें सीधा एज इट इज़ +2 में कॉपी कर दी हैं और वो काम भी आएंगी जब देखोगे आप। तो देखो भाई, सबसे पहले जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पहली चीज़ तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ना कोई नाम लेते जाएं। होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है that branch of chemistry which involves the study of either hydrocarbon or derivatives of hydrocarbon, या तो हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। जिस केमिस्ट्री में कैसे, देखो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा, बाद में बताता हूं क्या होता है। इसका पता होगा आपको, इसे बोलते क्या है भाई? मीथेन। CH4 इज मीथेन। अब देखो मीथेन किससे बना हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन से। ये कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ये एक आपका हाइड्रोकार्बन है और इसकी स्टडी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर होगी। लेकिन देखो तो तुम्हें थोड़ा सा समझना, आप अगर समझ नहीं भी आता है, मान लो मैं इसकी रिएक्शन करता हूं Cl2 से, तो पता क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी। वैसे ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये हो जाएगी रिएक्शन, इतना आसानी से होती है। ये Cl2 Cl और Cl में ब्रेक हो जाएगा, एक Cl एक H को रिप्लेस कर देगा, बचेगा क्या? CH3Cl और HCl बाहर, 2 Cl थे, एक H बाहर चला गया, उसकी जगह एक Cl आ गया तो बना CH3Cl। इसको आप ऐसे लिख सकते थे CH3। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी, एक H बाहर जाएगा तो Cl आएगा, मींस H के होते हुए आप Cl को ऐड कर दो, नामुमकिन है। 5 वैलेंसी कार्बन की पॉसिबल नहीं होती। अब एक और काम कर सकते हो, उसमें भी आप दोबारा से Cl2 को ऐड कर दो। जब Cl2 को ऐड करोगे वही होगा, वो क्या होगा? एक H बाहर जाएगा, उसकी जगह क्या जाएगा? एक Cl और दूसरा Cl माइनस HCl, मीन्स HCl बाहर चला गया, बचा क्या अब? CH2 Cl2 ये बन गया। अब अभी इसमें आप एक और Cl2 ऐड करोगे तो एक H बाहर जाएगा, एक Cl, तो बचा क्या आपके पास? CHCl3 और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CHCl3, इसका नाम है भाई क्लोरोफॉर्म। ये आपके जो बायोलॉजी में देखो जो सुंघाने में काम आती है, इसको किसी को भी बेहोश करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये CHCl3 सबसे पहले शुरुआत में सर्जरी में एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होती थी। मैं किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाओ तो उसकी सर्जरी करो, लेकिन इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। न्यूरो मीन्स ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इवन इसका अगर बहुत हाई डोज में यूज़ करें तब पैरालिसिस हो सकती है, पैरालिसिस में लकवा हो जाता है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो अब तो इसका यूज़ नहीं करते हैं, बट शुरुआत में इसका यूज़ हुआ है। और इसी क्लोरोफॉर्म क्या है? ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें एक ही H बचा हुआ है, दोबारा Cl2 लगा दो, क्या बन गया? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है एक तो आपके फायर एक्सटिंग्विशर में, दूसरा ड्राई क्लीनिंग, जो वाटर जो आपके कपड़ों की ड्राई क्लीन होती है उसमें भी यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक मिनट, ये रहा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4, एक कार्बन, टेट्रा मीन्स 4 क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो इन सब कंपाउंड्स की स्टडी को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे। अब देखो हुआ क्या, ये तो टोटली हाइड्रोकार्बन था, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मीन्स इसको हाइड्रोकार्बन में से बनाया गया, कैसे? बाय द क्लोरीनेशन, मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन से बनाया। फिर इसमें भी दोबारा कर दे क्लोरीनेशन, ये बन गया। और देखो लास्ट वाले में तो एक भी H नहीं है, बट कार्बन तो है ना। इसका मतलब मेन चीज
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। कार्बन कंपाउंड की स्टडी ही क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में भी, जो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। 3 टाइप के आपके यहां पर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको ही स्टडी करना है। देखो मैं यहां कोई जल्दबाजी में नहीं हूं, 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 1-2 लेक्चर आपके +2 के 10-20 लेक्चर्स को बचा लेंगे। कंसेप्ट्स को क्लियर करना जरूरी बहुत है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होगा एल्केन, दूसरा हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और तीसरा हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। इनके अलावा आपके पास तीनों टाइप के अलावा कोई और टाइप बनेगा नहीं, इधर वो एल्केन होगा या एल्कीन होगा या अल्काइन होगा, ठीक। तो एल्केन का मतलब क्या होता है? किस बेस पे करते हैं एल्केन को? हाँ देखो, जिसके पास सिंगल बॉन्ड है वो आपका एल्केन है। जहां एक भी डबल बॉन्ड आ गया पूरी कार्बन चेन में, मान लो 10 कार्बन है, नो सिंगल बॉन्ड है, नो इशू, एक भी डबल बॉन्ड है वो एल्कीन होगा, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन होगा। जरा देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये है CH3 CH2 CH3, ये एल्केन है। अब देखो मैंने यहां ना बीच में बॉन्ड बनाए नहीं है, ये समझना, सिंगल बॉन्ड आप बनाओ ना बनाओ, बाय डिफॉल्ट अगर बॉन्ड नहीं बना है तो कैसा है वो? सिंगल ही है। अगर डबल को लेना है तो ऐसे लेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड तो दिखाना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिखाया है ना तो वो क्या है? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा आपको, जैसे ये रहा CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। डबल ट्रिपल बॉन्ड अलग से शो होंगे कार्बन कार्बन में, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दें उसको। हाँ सिंगल बॉन्ड मर्जी है, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या है वो? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, डबल ट्रिपल को करेंगे रिप्रेजेंट। तो जिसके पास सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन ही रहेगा। एक भी डबल बॉन्ड आ गया एल्कीन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया अल्काइन। अब इनका पहले एक, देखो हम बेसिक करेंगे तो हर चीज करेंगे, चाहे वो आसान है मुश्किल है आए ना आए अलग बात। अब देखो इसमें जरा ध्यान दो, हर चीज का कोई ना कोई जर्नल फॉर्मूला होता है। तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? इस अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला होगा CnH2n +2। देखो भाई कैसे, देखो यही काउंट कर लो आप, इसी एग्जांपल से कर लेते हैं। कितने कार्बन है यहाँ? 3, तो कार्बन का नंबर 3 लिख दिया C3। अब काउंट करो कितने इसमें H हैं, मैं बिना काउंट करे बोल दूंगा 8 होने चाहिए। हाँ मैंने देखा नहीं, जबकि 8 होने कैसे होने चाहिए? कैसे पता लगाया मैंने? जितने कार्बन हैं उसके डबल कर दो हाइड्रोजन, उसमें 2 जोड़ दो साथ में, तो 6 का डबल क्या हुआ? सॉरी 3 का डबल क्या हुआ? 6, 2 उसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया? 8। दैट्स वाई ये रहा। तो अल्केन का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n +2। इससे समझ जाओगे आप, जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन करके उसमें 2 ऐड कर दो, वो होगा आपका अल्केन का फॉर्मूला। अब रही बात अल्कीन की, तो देखो भाई अल्कीन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। जो वैल्यू देखो n की यहां है, हाइड्रोजन की उससे डबल। काउंट 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो ये 8 होना चाहिए। अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। काउंट कर लो है कि नहीं है। 3 to 5 6 to 8 हाइड्रोजन हो गई, फॉर्मूला बन गया। और
अल्काइन में ये रहेगा फॉर्मूला आपका CnH2n-2, इसमें से 2 और कम कर दो आप, यानी कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगर कार्बन 5 है, डबल कितना होगा इसका 10 में से 2 गए 8, तो यहां पर ये 8 होना चाहिए। अब काउंट करो है कि नहीं है। 2 and 3 5 2 7 and 1 8, ये लो आ गया भाई। तो इस तरीके से ये इसका एक जर्नल सा हो गया। अब देखो मैं पहले ना बेसिक, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक्स में भी ना, मतलब वो मान के चलते हैं कि बच्चों को आती हैं। पहले मैं वही लेता हूँ जहाँ जहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। ये चीज़ें नोट्स में भी डिस्कस नहीं है ना बुक में है, मतलब ये जस्ट एक बच्चों के कई बार ना कंसेप्ट रह जाते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ, बस फिर वो ना रूटीन फॉलो कर लेते हैं, यहाँ कहीं लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दो आप, लेकिन उस चीज़ से चलना नहीं है। पहले आपका 0 जो लेवल है वो होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट पे आना है। देखो जैसे एक बात पता होनी चाहिए आपको, मान लो मैं लिखा है ये वाला CH3 CH2 CH3। अब यूजुअली बच्चे क्या सोचते हैं कि ये कार्बन जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन से, और ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किससे, कार्बन से। बट ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे सोचते हैं, अगर उनको नहीं बताया गया है कि क्या बॉन्ड, उनको लगता है ऐसा है कि बॉन्डिंग ऐसी हुई है। मान लो ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये 3 कार्बन का, मतलब कार्बन का बॉन्ड बना हुआ 3 हाइड्रोजन से, नामुमकिन है। एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे होगी। हमेशा कार्बन कार्बन में ही बॉन्ड बनता है, जरा ध्यान रखना। यहां ये बॉन्ड किसके बीच में बना हुआ है, कार्बन कार्बन के, वैसे शो करने के लिए H2 लगाया हुआ है, अदरवाइज H2 ऐसे, ये H ऐसे रहेंगे, CH3, ठीक, CH2 CH3। तो देखना, जरा ध्यान देना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब एक चीज जो मुझे, आप तो नहीं पूछते बच्चे वैसे, बट पहले कि क्या रीजन है कि ये लास्ट में CH3 ले लिया, इधर भी CH3 ले लिया, बीच में CH2 आ गए। देखो भाई वैलेंसी, वो क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। कैसे सेटिस्फाई करनी है, देखो अब मान लो ये आपने CH3 ले लिया, अब यहां CH2 आएगा, यहां भी CH2, यहां भी CH2, लास्ट में क्या है 1 2 3, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है लास्ट में। और एक्सट्रीम लास्ट में क्या होगा, CH3 आएंगे, क्योंकि आगे कुछ तो है नहीं है। बट इस कार्बन की वैलेंसी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी यहीं से कार्बन हो रही है, बाकी 3 हाइड्रोजन से होएगी, यहाँ CH3 आएगा। बट इस कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन आने हैं, क्योंकि बाकी 2 वैलेंसी इसके राइट और लेफ्ट के जो कार्बन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया, 1 2 3 4, ऐसे ये वाला भी CH2, ये भी CH2। अब यहाँ इस कार्बन को केवल एक ही कार्बन जोड़ रहा है, यहाँ पर तो H आएगा, बाकी CH, ये इस तरीके से होता है। ठीक होगी बात भाई। और बाकी जो कुछ चीज़ें मैं लास्ट आगे लूँगा मैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जिसे ना करें ना तो आप एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट या केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मान के चलना कि आपकी 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बावजूद उड़ जाएगी। आप पढ़ोगे तब टाइम भी लगाओगे, मेहनत भी करोगे, होएगी नहीं। और वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नोमेनक्लेचर। अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता है ना, बताता हूँ मैं क्या, इसका रीजन देखो कैसे है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं क्योंकि समझाना बाद में ही पड़ेगा। मान लो आपको पता हो कि इस प्रॉपर्टी का रीजन ये है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अब बॉइलिंग पॉइंट कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे साइज के ऊपर और बहुत चीज़ों के ऊपर। अब वहाँ क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ये बताओ क्लोरोपेंटेन और ब्रोमोपेंटेन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्लोरो या ब्रोमो में से। अब पता ही नहीं है आपको कि क्लोरोपेंटेन या ब्रोमोपेंटेन का नाम जो है, स्ट्रक्चर कैसी है, आप नहीं कर पाओगे। स्ट्रक्चर जरूरी है पता लगानी। अब स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगी, क्या आता हो जाए आपको, नोमेनक्लेचर। विदाउट नोमेनक्लेचर आप ये नहीं कर सकते। ठीक, तो नोमेनक्लेचर पर फोकस करना पड़ेगा। पहले मैं जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है नोमेनक्लेचर पर ही लगाऊंगा। ये जब तक नहीं आएगा ना,
कोई बेनिफिट नहीं है बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने का, कंसेप्ट करने का, सब उड़ जाएंगे, कर आएंगे समझ, उड़ जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट कर देते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहली बात बताओगे आपको, तो 10th पे बेसिस पर तो थी वो, एल्केन के लिए क्या करते हैं वर्ड यूज, एल्कीन एन, हाँ भाई एल्केन के लिए एन करेंगे, एल्कीन के लिए इन, और अल्काइन के लिए वाइन, बस इतना पता होना चाहिए। देखो भाई आगे मैं करवाता हूँ स्टार्ट। आप देखो नोट्स खोल लो अपने अपने भाई, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ नोट्स के लिए, मैंने वहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है, मैंने वहाँ कुछ नहीं करवाया हुआ नोट्स में। इनमें आप लोग भी देखो जो बच्चे हैं वीडियो में, मैंने नोट्स के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, और भाई देखना है यहाँ पर। तो रूल्स और कैसे आपको, एक मिनट, सीक्वेंस वाइज कैसे करना है, आप नोट्स लेके बैठ जाओ, जिस तरीके से मैं करवाऊंगा आप इसमें फिल करते रहना, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है स्टेप्स में होने वाली एक प्रोसीजर है। अब देखो सबसे पहले देखो सिंपल है, इसमें जो मैं लेता हूं, देखो भाई एक मिनट, लिसन, सबसे पहले जो सबसे सिंपल चीज है, कार्बन के लिए वर्ड रूट वो आना चाहिए। पता ही नहीं है कि कार्बन का वर्ड रूट क्या है, नहीं कर पाओगे। कैसे, देखो सिंपल ले रहा हूं, पहले मैं ये दिया हुआ नोट्स में वैसे आपके पास, कार्बन अगर 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और 10 तक ही काफ़ी हैं। ऑल्दो बुक में दिया हुआ एक्स्ट्रा भी 10 मोर देन इनफ हैं, 10 तक आज तक अभी आया नहीं वैसे बोर्ड में भी। सुनो, अगर कार्बन एक ही है किसी चेन में तो उसके लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करेंगे, मीथ, ठीक है, मीथ, METH। 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 4 के लिए हेप्ट। यहाँ सेप्ट, देखो सेप्ट जो है ना वो वहाँ होता है यूज जो आपका पीरियोडिक टेबल का नोमेनक्लेचर है, यहाँ पर हम हेप्ट करेंगे, ठीक है, हेक्स फिर हेप्ट। 8 के लिए ऑक्टी लगेगा, 9 के लिए नॉन NON, 10 के लिए दिसंबर डेक, दिसंबर का डेक लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ये चीज अगर नहीं आती है कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। कोई मुश्किल नहीं है, 10th में किया होगा, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी है ये चीज तो जरूर की होगी, ठीक है। और अच्छा अब सुनो, देखो भाई करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एल्केन को स्टार्ट करवाता हूं, सिंपल एल्केन, बिल्कुल सिंपल। जैसे ये है आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3, अब देखो भाई जैसे आपके पास ये हो गया, अब कितने कार्बन है यहां पर, 1 2 3 4, तो यूज क्या करेंगे यहां पर वर्ड ब्यूट। अब क्योंकि सबके सब यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा दोगे आप। अभी देखो मैं सिंपल करवा रहा हूं, फिर जो भरना है आपको कैसे भरना बताऊंगा मैं आपको, जो आपके नोट्स दिए मैंने आपको उसमें कैसे आपको फिल करना है, स्पेस छोड़ा हुआ है बताऊंगा मैं आपको। पहले सिंपल बिल्कुल एकदम फंडामेंटल, ये तो ब्यूटेन हो गया। अब अगर ये ऐसे दिया होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका नेम बताओ भाई क्या होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, पेंट 3 इन होगा या 2 इन होगा। तो देखो भाई सुनो, फर्स्ट सी हेयर, ये जरूर है कि इसके पास डबल बॉन्ड है तो इन आएगा लास्ट में, लेकिन जरा समझना एक बात को, अगर आपके पास इस तरीके से चेन दी हुई है, आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो देखो करने को स्टार्ट नंबरिंग 1 2
3 4 5 यहां से कर सकते हैं, करने को ये भी होता है 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, यहां से नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है 3 पर। तो नंबरिंग करनी है तो देखो भाई इसमें करना क्या है, आपको डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। यहां देखो भाई बात सुनो, एक्चुअल में अगर इसको ऐसे करो ना, आप जरा समझना, एच तो नीचे है, डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में है, ठीक है। तो हमें नंबरिंग करनी स्टार्ट यहां से 1 2 पर आ रहा है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, पेंट 2 पर है 2 इन। आपको बताना पड़ता है डबल बॉन्ड कहां पर है। अब होने को तो डबल बॉन्ड यहां होता था, यहां पर 1 पे हो सकता था, तो वी डोंट नो, आपको बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड 1 पर है 2 पर है 3 पर है, तो यहां पर इसका नेम आया पेंट 2 इन, ऐसे ही पेंट 3 आइन। ये एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूं नोट्स के अकॉर्डिंगली, रूल्स को थोड़ा सा देखो, मैं रूल्स कैसे करवाऊंगा, प्रैक्टिस चलती रहेगी, रूल्स चलते रहेंगे। ऑल्दो जब आप लास्ट में जाओगे ना, रूल्स आपको याद नहीं करने हैं, आप अपने आप ही रूल के अकॉर्डिंग चलोगे अगर प्रैक्टिस है। जैसे मैं कहूं आपको चलना है रोड पर, एक सिखाते हैं, आप पहले जाओ, फिर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, कोई नहीं आ रहा है, फिर पास ऑन हो जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। ये चीज़ें केवल पढ़ने में अच्छी लगती हैं, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो आप डेली करते हो, जो आपकी हैबिट में है ना, और वो कैसे आएगा, बाय द प्रैक्टिस, बाय द प्रैक्टिस। रूल से कभी भी कुछ नहीं होता, रूल तो जस्ट एक आपके लिए डायरेक्शन है, लेकिन उन्हें लगातार फॉलो करोगे तो हैबिट में आएंगे, तो परफेक्ट बनोगे। हमेशा हम रूल को लेकर कुछ नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करता हूं मैं, देखो कि क्या क्या आपको करना है। मैंने इसलिए स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये भी मैं यहां पर लिख सकता था, जहां तुमने नोट्स लिखे हैं 5-4 पेज में कुछ होता नहीं मेरा, लेकिन आप समझो तब लिखो। फर्स्ट रूल इसने कहा है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस चेन इज कॉल्ड एज पेरेंट चेन। इस कंसेप्ट को ले लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं वो दिए हैं सिंपल चेन के। हो सकता है आपके पास जो चेन है उसमें साइड चेन वगैरह हो। अभी लेते हैं, जैसे मान लो ये है आपके पास CH3 CH2 CH2 C CH3 C2H5 एंड CH3। अब पहला रूल ये बोलता है कि आपको ना जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसे सिलेक्ट करना है, और वही आपकी पेरेंट चेन होगी, और उसको छोड़ करके जो बाकी कार्बन होंगे वो क्या होंगे, साइड चेन होंगे। अभी नाम करते हैं इसका स्टार्ट। पहले बताओ मुझे आप, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि मैक्सिमम चेन की लेंथ कितनी है? 3 है कार्बन की चेन की लेंथ। कितने कार्बन आ रहे हैं जो कंटिन्यूस चेन में है मैक्सिमम? 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये आ गए। देखो भाई 1 2 3 4 5, जो कि गलत है। 7 भी गलत है, 4 भी गलत है, बिल्कुल गलत है। 5 भी सही है, 6 है, 3 बार 4 6। चलो देखो भाई, जितना गलत 3 है उतना गलत 4 है, और उतना ही गलत 5 भी है। और सही क्या है? आपकी नजरों का धोखा है, सही ये है। 2 कार्बन थे यहां। आप चेन को कंटिन्यूस लेना है, आपको ब्रेक नहीं करना, लेकिन आप चेंज डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये 1 2 3 4। अब सुनो, इसको C2H5 को ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 CH3। हाँ तो है, तो भाई ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना। अब देखो मान लो ये है CH3 CH2 CH3, इसको आप C3H8 लिख सकते हो। क्या हुआ? तो ऐसे ही CH2 CH3 को C2H5 लिख देते हैं। अब देखो भाई हुआ क्या,
कुल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, जो +1 कहने वाला। हाँ, तो कुछ बहुत समझदार बच्चे सोच रहे होंगे 6 होगा, बताया नहीं होगा उन्होंने। ऐसे समझदार बच्चे मिल जाते हैं हमें, पर कम मिलते हैं। तो हाँ, शाही बच्चे होते हैं। अब देखो भाई सुनो, ये चेन कैसी है? पेरेंट चेन। ऑल्दो ये नाम चलो रखो, बाकी कोई इतना बड़ी बात है नहीं है, ये मेन चेन है। अब ये क्या हो गया? साइड चेन। ये क्या हो गई? साइड चेन। अब बताओ भाई, इस चेन इसका नाम पूरा बताओ क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 3-डाइमिथाइल हेक्सेन। वो बच्चा कोई है? 5% रोंग है अंकित, अभी 5% बस। 3 हाँ, देखो भाई सुनो, आप नंबरिंग के दो तरीके हैं। स्टार्ट यहां से कर दो, 1 2 3 4 5 6, और एक नंबरिंग करो यहां से 1 2 3। आप देखो यहां से करोगे 1 2 3 4 आएगा, यहां से कर रहे हो 1 2 3 आ रहा है। आप ये वाली डायरेक्शन पकड़ोगे, ये वाली डायरेक्शन नहीं पकड़ने वाले। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइड चेन है वो 3 पर आ रही है। हमें अगर ऐसा दिया हुआ हो, हमें वो डायरेक्शन से नंबरिंग करनी है जहां से साइड चेन का नंबर जो है वो कम से कम आए। साइड चेन का नंबर कम से कम आए, तो कहां से आ रहा है? 1 2 3 पर। अब इसका नाम देखो क्या होगा? इसका नाम होगा 3,3, क्योंकि देखो 3 3 दो बार आ गए। 3,3 डाइमिथाइल। देखो भाई सुनो बात मेरी, सी का मतलब मीथ, 2 कार्बन का मतलब ईथ। जब वो मेन चेन में है तो एन इन आइन होंगे, मिथेन इथेन इथीन इथाइन। लेकिन जब वो साइड चेन में है तब वो अल्काइल हैं। अल्काइल का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, बस इससे फालतू होते भी नहीं है। तो अगर साइड चेन में है तो कार्बन चेन को आप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल की तरह से बोलोगे। अब ये मिथाइल कितने हैं यहां पर? 2 मिथाइल हैं, इसीलिए डाई वर्ड यूज हुआ यहां पर। और कौन सी पोजीशन पर है? 3 पर तो है, इसे 3 3 डाई मिथाइल। आगे मेन आ गया भाई। मेन क्या है? 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। लो भाई, इसका नाम आ गया 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब एक काम करो, जहां लिखा है मैंने आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वहां एग्जाम्पल ले लो। और देखो एक काम करना, वहां एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे जरा समझ लो। आप लिखोगे इट इज द मेन कार्बन चेन, फिर यही बनाओगे दोबारा से स्ट्रक्चर। लिखोगे इट इज नॉट द मेन कार्बन चेन बिकॉज इट हैज लेस इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ये वहां पे करोगे अपने आप ही। एक तो ये लिखोगे और इसका नाम क्या होगा? 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। बना लो भैया, फटाफट लिख लो नोट्स में। ये वाला एग्जांपल कर लो आप भी, बाद देखो मिलेगा नहीं करने के लिए टाइम आपको, अभी कर लो इसको साथ साथ में ही। नोट्स नहीं है लेकर आया कर, देखो भाई बात सुनो मेरी। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो ये वाला है CH3 CH2 CH3 CH Br C2 H5 CH2 CH3। लो भाई, अब यहां पर देखते हैं आपको फर्स्ट रूल, अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट रूल के मुताबिक ही। आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेनी है, तो कौन सी लग रही है? देखो यहां से करें स्टार्ट। अगर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब अगर यहां से इस तरह लें 1 2 3 4 5 6 7, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। और अगर यहां से लें तो 1 2 3 4 5 6 है ये, तो
तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये दो बन रही हैं, ये भी 7 की है यहाँ से यहाँ भी, और अगर मैं यहाँ से करूँ स्टार्टिंग इधर से भी 1 2 3 4 5 6, ये भी 2 हो गए ना, बराबर बात है। CH2 CH3, ये भी 3 है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, आगे कॉमन है ही है। ठीक बात मेरी। तो देखो भाई दोनों चेन की लेंथ बराबर आ रही है, बी है सर, तो बी को देखिए जरा। Br ब्रोमो। अब सुनो बात मेरी, यहां रूल क्या फॉलो होता है? रूल ये फॉलो होता है, आप वो चेन लो जिसमें साइड चेन ज्यादा आ रही हो। अब देखते हैं, देखो इस वाली में, ये चेन में एक साइड चेन तो ये आ गई, एक साइड चेन ये आ गई, और एक साइड चेन ये 3 साइड चेन आ रही है। और इस वाली में भी 3 ही लिखवाएंगे वैसे तो, ये रही एक साइड चेन तो ये आ गई, एक ये आई एक ये आई, दोनों में ही साइड चेन क्या हो गई? इक्वल नंबर में। अब आप स्ट्रेट चेन ले लो, स्ट्रेट वाली, कंटिन्यूस भी है और स्ट्रेट भी। हाँ अगर ऐसा होता कि इस चेन में तो आ रहे हैं 2 साइड चेन, इस वाली में आ रही है 3 साइड चेन, तो फिर ये लेते, बट दोनों में साइड चेन बराबर हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, आप स्ट्रेट चेन ले लो। ठीक, अब स्ट्रेट चेन में अब देखो भाई नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? 1 2 3, ये वाला साइड चलें या फिर ये साइड चलें? कौन सी चेन लें? ये 1 साइड है, ये 2 साइड है, कौन से स्टार्ट करें, फर्स्ट से या 2 से? मैं तो जस्ट नाम चलो ए भी बोलता हूं, इसको, ये बी है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ए है, कौन से डायरेक्शन पकड़े? यहां से 1 2 3 करूं या फिर यहां से 1 2 3 करें हम? कोई भी ले लो। कहां से? यहां से करें, क्यों? यहाँ पे नीचे 2 है ना सर, वो इथाइल। हाँ देखो बात सुनो मेरी, पहली चीज तो अगर जैसे ये 1 2 3, यहां पे पहले 3 पर आया, 1 2 3 यहां भी 3 पर आया, लेकिन जो पहला पॉइंट आ रहा है उसमें ये M है मिथाइल, ये 2 कार्बन है, क्या है ये? इथाइल ई। तो आप ये वाला पकड़ लो जहां पर कि इथाइल ई जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, यहां पर क्या है? मिथाइल, ये थोड़ा लेट आता है, तो इसलिए अब यहां से स्टार्टिंग करो आप। तो इसका नाम क्या होगा? देखो भाई ये क्या है? इथाइल, ये क्या है? ब्रोमो, ये क्या है? मिथाइल। अब सुनो करना कैसे है, इसमें आप अल्फाबेटिकली स्टार्ट करोगे। पहले क्या है यहाँ? बी के बाद ई के बाद क्या आएगा? एम, ऐसे, यस अल्फाबेटिकली। कैसे? 4th पर क्या है? ब्रोमीन, पहले ब्रोमीन लोगे, कहां पर है? 4 पर, 4 ब्रोमो। बी के बाद क्या आया? ई, कौन से पर है? 3 पर, 3 इथाइल। उसके बाद एम आता है, एम कौन से पर है? 5 पर, मिथाइल, 5 मिथाइल। कितने कार्बन आ गए? 7 है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड ही है, एन। ये लो भाई, इसका नाम इस तरीके से आएगा, हेप्टेन, सॉरी HEPTANE, हेप्टेन। तो इस तरीके से इसका नेम होगा। आपको साइड चेन को नंबर देना वैसे ही है, लेकिन बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखना है जो जहां पर है। ठीक है, तो देखो चलो आज के लिए हमारे पास इतना ही होता है, कल हम आगे स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, ओके।